हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिडॉइड्स, टर्पेनॉइड्स एंड नेफ्थाक्विनोइड्स के बारे में, जो कि हमारा फार्माकोग्नोसी यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर होने वाला है आज। तो सबसे पहले बात आती है कि एरिडॉइड्स होते क्या। तो एरिडॉइड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिलेट करते हैं किससे, मोनोटर्पेनॉइड्स। अब टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, जो आपने एसीटेट पाथवे पढ़ा था, तो एसीटेट पाथवे में जो हमारा टर्पीन, टर्पेनॉइड, सेक्रोटर्पीन, मोनोटर्पीन का निर्माण हो रहा था, वही होते हैं हमारे क्या, टर्पेनॉइड्स। अब बात आती है टर्पीन और टर्पेनॉइड्स में डिफरेंट क्या होता है। जो आपका टर्पीन होता है वो कहता है हाइड्रोकार्बन होता है। इसका मतलब क्या है, वहां पे कार्बन की 5 और हाइड्रोजन 8 के उपस्थिति रहती है। लेकिन अगर उसी को टर्पेनॉइड्स बदल दें, अगर उसको हम टर्पेनॉइड्स कहना स्टार्ट कर दें, तो वहां पर हाइड्रोकार्बन की जगह वहां पे ऑक्सीजन भी लग सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है, तो उसको हम बोलेंगे टर्पेनॉइड। तो ये क्या होते हैं, हमारे मोनोटर्पेनॉइड्स होते हैं इन जनरल फॉर्म ऑफ दी, जिसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है, साइक्लो पेंटोपायरान। ठीक है, पेंटा आपने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो कार्बन होता है वो 5 बार है, इसलिए इसको बोलोगे साइक्लोपेंटा। ठीक है, और जो टर्पेनॉइड्स की पहली मॉइटी होती है कार्बन की, वो 5 होती है, 5 कार्बन इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या आती है, दे अकर वाइड इन नेचर इन डेक्टोलिडिनियस। ठीक है, डाइक मतलब इसको क्या बोला जाता। नेक्स्ट क्या है, दैट अकर वाइडली इन नेचर, जो क्या होता है कि नेचर में, हमारे प्रकृति में वाइडली हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्लांट की फैमिली होती है वो कौन सी होती है, डाक्टोलिडिनस। डाक्टोलिडिनस का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझे, मोनोकिडिनस होता है, डाक्टोलिडिनस होता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आपने सुना होगा। तो जो द्विबीजपत्री, इसका मतलब जैसे गेहूं होता है, चना होता है। चना सीधा सीधा एग्जाम्पल लिखिए, चना। चना को आप अगर आप फोड़ेंगे तो उसका या ऊपर का छिलका निकालेंगे तो उसमें आपको क्या, 2 बीज देखने को मिलेगा, दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। चना होता है, चना में भी सेम इस प्रकार से होता है, गेहूं के अंदर भी ऐसे होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइकोटाइलिडीनस। ठीक है, ये हमारे डाइकोटाइल प्लांट फैमिली के, इसके अंतर्गत जो हमारी फैमिली आती है वो आती है एपोसाइनेसी एंड रुबासी, और कई सारी आती है। यहाँ पे मैंने आपको केवल 2 एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है। ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ डिफेंसिव केमिकल। मतलब कहने का क्या है कि ये डिफेंसिव केमिकल की तरह प्रोड्यूस किया जाता है या एक्ट किया जाता है। अब बात आती है डिफेंसिव का मतलब क्या। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आपको एक मुक्का मारा, ठीक है, तो आपने पहले तो सही लिया, लेकिन जैसे मैं आपको दूसरा मुक्का मारने चलूंगा, आप अपने हाथ से मेरा मुक्का रोक लेंगे, तो इसको बोलते हैं डिफेंस। तो ये जो हमारे नेफ्थोक्विनोन्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करते हैं। और जो डिफेंस का काम कौन करता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब ये जो हमारा है इरिडॉइड्स से, वो किस तरह से काम करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा, जो कि भी हम आगे आप देखेंगे। उसके बाद दी कंपाउंड एग्जिबिट, मतलब जो ये कंपाउंड होते हैं उसके बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं। जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रतिक्रिया देता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जैसे वीकनेस वगैरह होती है तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह हो जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हिपोटोप्रोटेक्टिव, मतलब लीवर के लिए क्या एक प्रोटेक्शन देता है। एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, मतलब कहने क्या कि जितने भी सीवीएस से रिलेटेड डिजीज है उससे ये आपको आराम देगा। तो यहाँ पर हमारी बात आ गई इरिडॉइड्स। अब इसके अंतर्गत जो हमारी क्रूड ड्रग आती है उसका नाम क्या है, जेंटियन। ठीक है, इसको जेंसियन और जेंटियन दोनों के नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पूछा जाता है। स्पेलिंग आपको यही मिलेगी। और सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका जो सिनोनिम्स है, जेंटियन रूट या जेंटियाना रेडिक्स या जेंटियानिए या येलो जेनेटियन बोला जाता है इसको। और इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है कि ये रूट से मिलता है, मतलब जो हमारा जेंटियाना ल्यूटिया है उसके रूट और राइजोम से हमको ये प्राप्त होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो कहते हैं जेंटियासिए होती है। अब इसका जो जियोग्राफिकल सोर्स, इसका मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, साउदर्न एंड सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है, जूरा वोक्स माउंटेन्स एंड द यूगोस्लेविया में पाया जाता है। ठीक है, ये हिमालय पर भी पाया जाता है। एंड इसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो कौन सा, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट क्या होता है, स्वीट, बट कुछ समय के बाद ये क्या थोड़ा कसैला लगने लगता है, बिटर लगने लगता है। शेप इसका सिलिंड्रिकल होता है। और जो साइज होता है, साइज क्योंकि हमको रूट और राइजोम दोनों से मिल रहे हैं, तो जो राइजोम्स का साइज होगा वो लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर की, और डायमीटर होगा 4 से 6 सेंटीमीटर। और वही जो रूट होता है उसका जो लेंथ होगा 1 मीटर का होगा, और डायमीटर 1 से 2.5 सेंटीमीटर के करीब में होगा। तो अगर हम जेंटियन की केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो जो इसमें मेन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट या चीफ कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है उसका नाम क्या है, जेंटियोपिक्रोसाइड। जेंटियोपिक्रोसाइड का मतलब क्या होता है, इसमें पिक्रिडीन की रिंग लगी होती है, इसलिए इसको जेंटियोपिक्रोसाइड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डबल मॉइटी के साथ में प्रेजेंट है। इसका
यहाँ पर ये बीटा डी मतलब यहाँ पर एक कौन सी शुगर की मॉइटी लगी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है जेंटियो पिक्रोसाइड। अगर अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो जेंटियो पिक्रीन, क्योंकि पिक्रोसाइड है तो यहाँ पे पिक्रीन भी पाया जाएगा, जिसका अमाउंट जो होता है वो 2% होता है। एमआरओ जेंटीन पाया जाता है 0.4% के अबाउट में। उसके बाद अदर्स की बात करें, इसमें अदर्स और कुछ पाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया एमआरओ स्वेरिन हो गया, जेंटिसिन हो गया, जेंटियोसाइड हो गया, जेंटिसिक एसिड, जेंटिनोज एंड जेंटीबायोज, सुक्रोज, स्टार्च, पेक्टिन, ये सब इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। अब इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपके पास जेंटियान है, ठीक है, तो आप अगर उस पर यूवी लाइट की रेज डालेंगे, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपको क्या देगा, अगर जेंटियन होगा तो वहाँ पर आपको लाइट ब्लू के फ्लोरेंस आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आप टीएलसी और एचपीसीएलसी में देखते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, ड्रग लेंगे, ड्रग में 5% KOH मिलाएंगे, अगर मिलाने के बाद अगर येलो कलर आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जेंटियन है, अदरवाइज वो जेंटियन नहीं है। उसके बाद इसकी थेरापेटिक यूज के बारे में बात करें तो जेंटियान जो होता है वो बिटर टॉनिक की तरह से यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कसैला होता है। एंड यूज्ड एज बिटर स्टोमिक फॉर इम्प्रूविंग एपिटाइट, मतलब एपिटाइट को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या है, टर्पेनॉइड। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो 5 होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, ठीक है, एंड डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव भी हो सकता है। बट कार्बन की जो संख्या होगी वो 5 होगी, और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो आइसो, सेस्कियो, डाई, मोनो टर्पेनाइड्स में बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक मॉलिक्यूल कार्बन 5, हाइड्रोजन 8, एन। एन का मतलब कहता है एन की जगह आप 2-3 रखेंगे तो वैसे ही मोनोटर्पेन, डाइटर्पेन, सेक्वाटर्पेन ऐसे चेंज होता चला जाएगा। तो टर्पेनाइड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो टर्पेनाइड्स होते हैं वो लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसका जनरल फार्मूला C5H8 होता है। ठीक है, व्हेन टर्पेनाइड आर ऑक्सीजनेटेड, मतलब जब हम टर्पेनाइड्स को ऑक्सीजनेट कर देते हैं, इसका मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, या हाइड्रोजनेट या डिहाइड्रोजनेटेड एक्टिवेट, तो ये टर्पीन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आइसोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, ये। ठीक है, अब उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, हम थोड़ा जनरल टर्म में जान लें क्योंकि हमको आगे की भी तैयारी करनी है। वो ड्रग तो हम वैसे भी पढ़ ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में, जो ट्राइपेनाइड्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि उसमें कितनी आइसोप्रीन के यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि वो उस केमिकल स्ट्रक्चर में कितनी आइसोप्रीन की यूनिट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपका पहला आएगा क्या, मोनोटर्पेनाइड्स। इसमें जो आइसोप्रीन की यूनिट होगी वो 2 होगी, और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C10H16 होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि ए साइक्लिक, मतलब इसके अंदर भी टाइप्स हैं, जैसे ए साइक्लिक मोनोटर्पेनाइड्स। ए साइक्लिक क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए साइकिल नहीं बन पाई है, इसलिए इसको बोला गया ए साइक्लिक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,6 डाइमेथाइल लैक्टोन। उसके बाद अदर एग्जांपल के तौर पे देखें तो माइसरीन एंड सिट्रल। सिट्रल आगे चल के हमको थर्ड यूनिट में इसका हमको क्या करना है, इसका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस भी करना है। तो आगे चल के हम सिट्रल के बारे में भी उसी जगह पे पढ़ेंगे। इसमें आता है, अभी आपने देखा ए साइक्लिक, अब आता है मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं पैरा मेथेन, मतलब पैरामेथेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मेथेनिक ग्रुप है, मतलब साइक्लो ग्रुप लगा हुआ है, और ये पैरामेथेन आपका बना रहा है। उसके बाद आता है बाईसाइक्लिक, मतलब 2 मॉइटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने 20 से काट दिया तो इसलिए 2 मॉइटी। ठीक है, ये कैफेन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेस्कोटर्पेन्स, इसमें आइसोप्रीन की जो यूनिट होगी वो 3 हो जाएगी। तो इसका जनरल फार्मूला C15, मतलब कार्बन 5 था, 3 से गुणा कर दिया 15 हो गया, हाइड्रोजन 8 था तो 3 से गुणा कर दिया 24 हो गया, तो C15H24 इसका जनरल फार्मूला हो गया। जैसे फर्नेसिन, ठीक है, उसके बाद आता है बिसोब्रिसिन, सैनोटोनिन। ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो किसका है, बिसोब्रिलिन का। ये हमने आपको एसीटेट पाथवे में बहुत ही इजीली वे में बताया था। उसके बाद डाइटर्पेनाइड्स। डाइटर्पेनाइड्स में क्या कहते हैं, जो आइसोप्रीन की यूनिट होती है वो 4 होती है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 को 4 से गुणा कर देंगे, तो कार्बन 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कार्बन 20 आएगा, हाइड्रोजन 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, H32 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फाइटोल एबाइटिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड। अब ट्राइटर्पेनेट्स, इसमें 6 हमारे आ जाएंगे, उसके 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, तो C30H48 हो जाएगा, जैसे स्क्वालिन। उसके बाद इसके अदर भी जैसे
पॉलीमर भी पाए जाते हैं। पॉलीमर में जैसे आपके रबड़ वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ये सब पाए जाते हैं, जो कि अभी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक जो कॉर्टिकोकॉइड्स है उसमें ये दिया गया है। अब बात आती है इसमें जो ड्रग्स आती है, जो क्रूड ड्रग आती है उसका नाम, तो उसका नाम क्या है, आर्टिमेसिया, जो इसका सिनोनिम्स वार्मवीड, ठीक है, उसके बाद क्यूंगाओ, स्वीट एनी भी बोला जाता है। उसके बाद इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आर्टिमेसिया इज एन एक्सपेंडेड फ्लावरिंग हेड, मतलब कहने का क्या है, इसके फ्लावर से प्राप्त होता है। कहाँ से, एटमेसिया एनुआ, ठीक है, एल्टिमेसिया बार्बीबोफोलिया वाल, आर्टिमेसिया सेन्नाबर्ग और आर्टिमेसिया मेडिमा लिनिस, ठीक है। लिनिस और वाल की एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ये इसका बॉटनिकल नेम दिया था, इसलिए यहाँ पे इसका वाल एंड लिनिस उनके नाम का यहाँ पे लगा दिया जाता है। इसकी जो फैमिली होती है वो एस्टेरेसिया होती है, और जिसका जियोग्राफिकल सोर्स होता है वाइडली ग्रो इन इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट तिब्बत एंड इंडिया में कहा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड कश्मीर में। मेनली ये पाया जाता है कश्मीर पे, यूपी वगैरह में ये ना के बराबर में पाया जाता है, बस कुछ इसके अंश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और हाँ, चाइना में भी पाया जाता है। उसके बाद इसके माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जो इसका कलर, इसमें तीन होता है, लीव्स भी, फ्लावर भी, स्टेम भी। तो हम तीनों की बात करेंगे तो जो लीव्स का कलर होगा वो ग्रीन होगा, फ्लावर का जो होगा वो भी ग्रीन येलो कलर का होगा, स्टेम भी आपका एक मतलब येलो कलर का देखने को मिलेगा। ऑर्डर इसका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और बाकी सबका एरोमेटिक होता है, टेस्ट भी सबका बिटर होता है, लेकिन शेप में डिफरेंट होता है। जो शेप लीफ का होता है वो लेंसोलेट होता है, फ्लावर का भी लेंसोलेट होता है, लेकिन जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। उसके बाद साइज की बात करें तो जो इसकी लेंथ होगी, लीफ की लेंथ होगी 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ 0.25 टू 0.5 सेंटीमीटर होगी, और वही फ्लावर टीनी मतलब छोटे होंगे। एंड स्टेम का क्या होगा, जो हमारा साइज होता है, वन लेंथ इसके अंदर गई 30 टू 80 सेंटीमीटर, और डायमीटर इसका होगा 2 से 5 mm, ठीक है, के करीब में होगा। अब इसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये जो कंटेन किया होता है वोलाटाइल से 1 से 2% वोलाटाइल ऑयल कंटेन किया होता है। दे कंटेन आर्टिमिसिन, जो क्या होता है, एक एंटी मलेरियल ड्रग। तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिमिसिया को हम एक्ट या एंटी मलेरियल ड्रग भी यूज कर सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सात मतलब बॉन्ड की रिंग बनी हुई है, उसके साथ हमारी 6 बॉन्ड, और उसके बाद हमारी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग इससे जुड़ी हुई है। अपार्ट फ्रॉम द आर्टिमिसिन द हर्ब आल्सो कंटेन डीऑक्सी टिमिनिसिन आर्टिमिसिलिन एसिड, जिसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद सेरोटोनिन भी ये कंटेन किया हुआ होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी ये नेप्थोक्यूनॉन मतलब सॉरी क्यूनॉन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको वो सेरोटोनिन भी बोलते हैं। अदर में इसका 1,8 सिनियोल, कैम्फर, बर्निनिल एसिटेट एंड कैरोफाइलिन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी थेरापोटिक यूजेस के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज की जाती है। इट इज इफेक्टिव इन द प्लाज्मोडियम फैक्लिब्रा एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट, जो क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, उनके ट्रीटमेंट में या इसको किल करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टीमीथर या आर्टीएथर या आर्टीसोनेट, जो होता है वो भी उसके अंदर भी एंटी मलेरियल एक्शन पाया जाता है। उसके बाद जो आर्टिमिसिक एसिड होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, साइटोटॉक्सिक होती है एंड एंटी बैक्टीरियल भी होती है। एंड यूज एंटी हेलमेंथ्रिक, हेलमेंथ्रिक का मतलब क्या होता है, जब आपके पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेलमेंथ्रिक कंडीशन। तो ये क्या करते हैं, उस कीड़े को मारने और बाहर निकालने का भी काम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेटिक एंड इंसेक्टिसाइडल के तौर पे भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है उसका नाम क्या है, टेक्जेस। टेक्जेस का अगर सिनोनिम देखें तो हिमालयन यौ, ठीक है, तुलसी पत्रा यू। तुलसी पत्रा आप लोग सब जानते होंगे, आप जितने लोग संस्कृत पढ़े होंगे 9th क्लास में उन लोगों को तुलसी पत्रा के बारे में पता होगा। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टेक्जेस आर द ड्राइड लीव्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द स्पीसीज, मतलब कई सारे स्पीसीज से मिलता है, जैसे टेक्सस बकाटा हो गया, टेक्सस ब्रेविफोलिया हो गया, टेक्सस कंडेंडेंसिस हो गया, टेक्सस क्विफिडिएट हो गया, ठीक है। इसकी जो फैमिली होगी टेक्सासी होगी। अब इसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखें तो देयर आर 8 स्पीसीज, इसके अंदर 8 स्पीसीज के जीनस पाए जाते हैं, जो क्या होता है, व्हिच ओनली वन टेक्सियस फैमिली, जिसकी जो फैमिली होती है केवल एक फैमिली होती है, कौन, टेक्सियस, फाउंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लीव्स, इसका जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो लीव्स होता है। डेट आर प्लांटेड नीडल ऑलमोस्ट इन अ सिंगल प्लांट टू द येलोइश ग्रीन, उसका जो कलर वगैरह होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ट्रीज आर 6 to 12 मीटर इन हाइट, इसका जो हाइट होता है वो 6 से 12 मीटर के करीब में होता है। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो जो टेक्जेस स्पीसीज कंटेन अ ग्रुप ऑफ अबाउट
40 टैक्जोन कंपाउंड, मतलब इसके अंदर 40 टैक्जोन कंपाउंड पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं डाइटरपीन्स होते हैं। जो सबसे मेन वो क्या है टैक्जोल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्जोल का ये चित्र बनाया गया है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आता है तो आप, बेसिकली आता नहीं लेकिन ये आ भी सकता है, तो आप वहाँ पे लिखिए, ठीक है। ये क्या होता है, एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह से यूज किया जाता है। और इसके अदर भी हमारे जो अदर हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमारे सिफोलामाइन हो गया, 10 डी एसिटाइल बेकिटीन थर्ड हो गया, एन बेकिटीन थर्ड। उसके बाद थेराप्यूटिक जिसके बारे में बात करें तो जो टैक्जोल होता है वो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूव किया गया है, किसमें ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द हेड नेक कॉलन एंड प्रोस्टेट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो कहता है कैरोटीनॉइड। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जिसके अंदर 40 कार्बन, इसका मतलब कि आइसोटर्पिन की कितने यूनिट, 8 पंचे 40, इसका मतलब कार्बन 8, यहाँ पे आइसोटर्पिन की 8 यूनिट यहाँ पे इसके साथ बाइंड होगी, जिसको बोलते हैं टेट्रा टर्पेनॉइड्स डेरिवेटिव भी बोलते हैं, विच फॉर्म बाय द टेल टू टेल यूनियन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द जेनेसिस ग्रेन्यूल डाइफॉस्फेट। मतलब कहने का क्या है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है टेल टू टेल बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेल टू टेल यहाँ पे कॉम्बिनेशन जुड़ के बना हुआ है, विच फॉर्म्ड बाई टेल टू टेल, मतलब टेल टू टेल फॉर्म कर दिया। एंड दे आर रेडली अवेलेबल इन ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल सी फूड एग वाल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड एग्जिबिट कलर लाइक ऑरेंज रेड और येलो कलर के पाए जाते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर सिंपली देख सकते हैं कि आइसोटर्पिन्स की यूनिट आपको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एक ये यूनिट देख लीजिए, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, ठीक है। तो ये इसीलिए बोलेगा टेट्रा टर्पेनॉइड्स, ना कि टर्पीन्स। अगर टर्पीन्स अगर बात करते हैं तो 8 टर्पीन्स, लेकिन टर्पेनॉइड्स की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे टेट्रा टर्पेनॉइड डेरिवेटिव होते हैं। ये आपका किसका चित्र है, नॉर्वेक्सिन का, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर उसका है नॉर्वेक्सिन का। अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप इसके येलो फ्लावर लेते हैं, उसमें 85% H2SO4 ऐड करते हैं तो आपको क्या देगा, डार्क ब्लू और ग्रीन वायलेट कलर देगा। उसके बाद आप क्या कहते हैं कैरोटीनॉइड ले लेंगे, उसमें आप एंटीमनी ट्राइक्लोराइड इन CHCl3 ऐड कर देंगे, वो क्या देगा, ब्लू कलर दे देगा। उसके बाद कैरोटीनॉइड लेंगे, उसमें HCl ऐड करेंगे, देन फिनॉल ऐड करेंगे, ये आपको कौन सा कलर देगा, डार्क ब्लू कर देगा। तो ये सब अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट काम करते हैं या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या, हमारे कैरोटीनॉइड्स ही है। उसके बाद इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे जो इसमें ड्रग्स आती है, वो पहले एक ड्रग्स के बारे में ये हमारे सिलेबस में नहीं देगा, लेकिन ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आता है बाई चांस तो आपको ये कैरोटीनॉइड, तो ये ड्रग आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसमें आता है एनाटो, इसका जो सिनोनिम्स होता है एनाटो होता है एन जमैकन एनाटो। देखो यहाँ पे ये ओ है और यहाँ पर ये ए है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख के चलिएगा। बायोलॉजिकल सोर्स इसका कहता है बैक्सा ओरिलिया होता है। फैमिली इसकी क्या होती है, बिक्सासी होती है। जियोग्राफिकल सोर्स इसका ब्राजील, जमैका, मैक्सिको, इंडिया एंड केन्या में पाया जाता है। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कलर इसका ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है। ऑर्डर इसका नटी, मतलब जो आप नट वगैरह खाते हैं, आपने मूंगफली खाया है ना, मूंगफली खाया है तो उसी तरीके से इसका ऑर्डर होता है। एंड पेपरी भी होता है। टेस्ट इसका स्वीट होता है। शेप इसका हार्ट शेप के तरीके से होता है, जिस शेप से हार्ट होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसका जो सीड होता है वो 4.5 से 5.5% कैरोटीनॉइड्स कंटेन किया गया होता है, विच अबाउट 70 to 80%। कहने का मतलब इस 4.5 से 5% में 70 से 80% क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स होता है। इज द कैरोटीनॉइड कार्बोक्सिलिक एसिड बिक्सिन, ठीक है। तो ये नॉर्बिक्सिन का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने अभी आपको जस्ट पिछले स्लाइड में बताया था। उसके बाद इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करें तो इसका फार्मास्यूटिकल यूजेस बहुत ज़्यादा है। डाई की तरह से यूज किया जाता है, किसमें, ऑइंटमेंट में, प्लास्टर में यूज किया जाता है। इट एम्प्लॉय डाई इन द कॉस्मेटिक, फूड एंड सोप इंडस्ट्री में। इन स्किन प्रिपरेशन इट आल्सो एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोड्यूस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, मतलब यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्रीम भी इसकी बनती है। इट हैज बी हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन, मतलब लीवर को भी मजबूत करता है। एंड यूज कलरिंग इन द लिपस्टिक, बॉडी पेंट्स, वाल पेंट, ठीक है। जो जैसे मैच वगैरह देखने जाते हैं तो उनके गाल पे तिरंगा बना जाता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। मिलते हैं कल थर्ड यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।